हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं होता। हमें अपना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक प्रेरक कथा गौतम बुद्ध की है, जिसमें उन्होंने जीवन के सफलता के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बातें सिखाई है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा टेक में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे रुके हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति अपने मां के साथ पानी भरने आया। उस व्यक्ति का नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी और उसने प्रणाम किया। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछता है, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता, तो समझ में नहीं आता कि क्या गलती कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि लक्ष्य को पाने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तक अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक पहुंचा सकता हूं। उस व्यक्ति थोड़ी देर सोचने लगा कि घुड़सवार को उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई। जब तक तुम खुद कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अधूरे रहेंगे। उसे समझ आया कि अगर उसने कमल घुड़सवार को दे दिया तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। यह सोचकर उसने खुद ही सफर पूरा करने का निश्चय किया और अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरी कठिनाई, लालच और मोह। थोड़ी देर बाद व्यक्ति एक सुंदर आलीशान कोठी के पास पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी, जो उसे देखकर मुस्कुराई और पानी पिलाया। लड़की ने लड़के से पूछा, तुम गौतम बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? लड़के ने बताया कि वह गौतम बुद्ध से मिलकर कुछ सीखना चाहता है। लड़की ने लड़के से कहा, यह कमल तो 2 दिन में मुरझा जाएगा और तब तक तुम गौतम बुद्ध तक नहीं पहुंच पाओगे। इससे अच्छा यह है कि तुम यहीं रुक जाओ। आज शाम को यहां एक बड़ा आयोजन है, नाच गाना और बहुत मजेदार। वापस लौटता है तो और भी ज्यादा समय बर्बाद होगा। उसने बुद्धि से काम लिया और सोचा कि नदी के किनारे चलते हुए वह सही रास्ते पर जा सकता है। लड़के ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। उद्देश्य का महत्व लड़के ने समझा कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है और वह फिर से प्रेरित होकर आगे बढ़ता इच्छाओं पर नियंत्रण। लड़के ने यह भी सीखा कि इच्छाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर वह उस लड़की के मोह में फंस जाता तो उसकी यात्रा वहीं रुक जाती और वह कभी अपने सवालों के उत्तर नहीं पा सकता था। स्वयं पर विश्वास। लड़के ने सीखा कि खुद पर संदेह करना सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तब हमारी बुद्धि और विवेक बेहतर तरीके से काम करते हैं। लड़के ने खुद को बार बार याद दिलाया कि हर गलती में एक सीख छिपी होती है। अंततः लक्ष्य की प्राप्ति। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद लड़का आखिरकार गौतम बुद्ध तक पहुंच गया। उसने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को वह कमल भेंट किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कमल बहुत सुंदर है, पूरी तरह खिला हुआ है। तुमने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है। गौतम बुद्ध ने लड़के को समझाया कि जीवन की यात्रा में 3 प्रमुख कठिनाइयां आती हैं, जिन्हें पार करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें सीखनी जरूरी है। उद्देश्य की पहचान और समर्पण। जब हम अपने को पहचानते हैं और उसके प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारी सारी रुकावटें छोटी हो जाती हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण। इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने में सच्ची शक्ति होती है। स्वयं पर विश्वास और संदेह से बचाव। खुद पर संदेह करना सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उनसे सीखते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें इच्छाओं और मोह से बचकर आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने रास्ते, अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उनसे सीखते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें इच्छाओं और मोह से बचकर आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर हम अपने उद्देश्य को पहचान लें और उससे भटके नहीं, तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी?
नमस्कार, नमो बुद्ध है। अपना ख्याल रखना।